आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 मैथ न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 का 3 क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग 4, 5 और 6 करेंगे। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए, उसी तरह से ये इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, क्या है ये पहला पार्ट में क्या क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। हमको पहले इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होगा, जिसका डिग्री क्या हो 2 है। तो ये सारा का डिग्री क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है तो हमको क्या फाइंड करना है, जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। और हमको क्या करना है, पहले तो जीरो फाइंड करेंगे और जो फाइंड हम लोग जीरो करेंगे उसमें क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, किसमें, जीरोज और कोएफिशिएंट में। हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे इंट्रोडक्शन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसका जीरो दिया हुआ अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस बी वाई, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी वाई। सी बेसिकली क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस बी क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए किस तरह से हम लोग पहले इसका जीरो निकालेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं क्या, लेट पी यू पोलिनोमियल इन यू वेरिएबल है ना, तो पी यू मान लेते हैं क्या, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इसका क्या करना है, हमको जीरो निकालना है ना। तो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, तो 4u, तो यहाँ u बचेगा प्लस यहाँ 2 बचेगा। हमको जीरो निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, जीरो क्या होता है, वैल्यू ऑफ u, मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पोलिनोमियल्स बिकम्स जीरो। तो पी यू क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल्स हो जाना चाहिए, जीरो जब हम लोग निकाल रहे हैं तो पी यू क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसी को सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, 4u इंटू यू प्लस 2। तो ये क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल्स होना चाहिए। तो 4u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा, 4u इज इक्वल टू जीरो और u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो u का वैल्यू क्या आ गया, जीरो और -2। मेरा दो जीरो आ गया, कौन कौन, एक जीरो है और एक -2 है। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है ना। तो वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। देखिए वेरीफाई करना है तो लेट अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा इज इक्वल टू -u। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरो जीरो प्लस -2 इज इक्वल टू -2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा जीरो मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू जीरो। अल्फा प्लस क्या होता है, माइनस बी बाय ए। यहाँ पे क्या होगा, बी क्या है, यू है, बी क्या है, यू का कोएफिशिएंट है। तो क्या लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ यू अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ यू क्या 8 है, तो -8 अपॉन 4 क्या होगा, -2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4। देखिए 0/4 क्या होगा, जीरो होगा। मेरा ये वेरीफाई हो गया। उसी तरह से इसमें देखते हैं क्या, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ यू, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ यू, तो 8 -8 हो जाएगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है, 4। 4 से 2 टाइम्स कटेगा तो -2 हो जाएगा। तो जो -2 है तो हम लोग वेरीफाई कर लिए।
अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए इसका भी जीरो निकालना है। तो लेट पी टी पोलिनोमियल इन वेरिएबल टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ से क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 15 है ना। तो देखिए यहाँ से टी प्लस अंडर रूट 15 टी माइनस अंडर रूट 15, क्या ये नहीं होगा। देखिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग कर लिए। तो ए के जगह पे क्या है टी, और बी के जगह पे क्या है बी का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 होता है ना। तो ए प्लस, देखिए इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमको जीरो निकालना है, तो पी टी को जीरो के इक्वल्स रखना है। पी टी क्या है, ये है, यही चीज़ हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई करके लिखे हैं। तो टी प्लस अंडर रूट 15 इंटू टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो होगा, और टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो होगा। टी इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 15 और टी इज इक्वल टू अंडर रूट 15। हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई करना होता है तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या, एक दो जीरो निकलना ना, एक माइनस रूट 15 एक रूट 15। तो क्या होगा, अल्फा को मान लेते हैं माइनस रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 15। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। अब अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या जानते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ टी में है ना, ये टी में है तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब उसी तरह से क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15, माइनस अंडर रूट 15 और क्या है प्लस अंडर रूट 15। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस अंडर रूट 15 अंडर रूट 15। हम लोग जानते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो देखिए क्या ये जीरो नहीं आ रहा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी, कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है, यहाँ तो है ही नहीं, तो क्या होगा जीरो, माइनस जीरो अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है 1। देखिए जीरो बाई 1 करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा ना, तो मेरा सही है। उसी तरह से क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 15 है ना। तो कांस्टेंट टर्म माइनस 15 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1, माइनस 15 अपॉन 1 क्या होता है माइनस 15। तो मेरा वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। पहला क्या करेंगे, पी एक्स लेट कर लेते हैं क्या, ये पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे फैक्टर, 3x स्क्वायर माइनस एक्स को कैसे लिखेंगे, माइनस 4x प्लस एक्स लिख सकते हैं, फिर माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, तो 3x माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन, यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन, 1 कॉमन आ रहा है। देखिए माइनस 4x प्लस 3x होगा ना, प्लस 3x माइनस 4, तब नहीं आएगा माइनस 4x प्लस 3x माइनस x, और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 12। तो यहाँ से क्या है 1 कॉमन आया, तो 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 3x माइनस 4 दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x प्लस 1। अब हमको जीरो निकालना है, तो पोलिनोमियल को किसके इक्वल्स रख लेंगे, जीरो के। तो पोलिनोमियल्स तो ये है 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो।
तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1। तो मेरा 2 0 आ गया, x इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4/3। अब हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, मान लेते हैं क्या, एक अल्फ़ा क्या है 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। हम लोग यहाँ कर दें, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा 4/3 प्लस -1। तो यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे तो 4 - 3 हो जाएगा 1/3। हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। और क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा कर लिए, तो आप इसके नीचे देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1, 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -4/3। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस ऑफ -1 अपॉन आगे क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3, माइनस माइनस प्लस 1/3 मेरा वेरीफाई हो गया। कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है -4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3, क्या -4/3 है, हाँ -4/3 है, तो मेरा क्या हो गया, ये दोनों वेरीफाई हो गया। अब हम लोग अगला लेक्चर में इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, इसमें 2 0 दिया हुआ होगा और उससे हम लोग क्या निकालेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि कोई दिक्कत आ रही है आपको समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं।